दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज आपका 25 मई का जो आपका मध्य प्रदेश जेल प्रभारी वन रक्षक का जो एग्ज़ाम था वह समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम 12:30 बजे से 2:30 तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। जीके करंट के क्वेश्चन कुछ मिले हैं, कुछ साइंस के मिले हैं, हिंदी के मिले हैं और इंग्लिश के भी मिले हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो जीके का प्रश्न था वो पहला प्रश्न था कि चंगेज़ खान कौन से वंश का था। तो आपका मंगोल राइट आंसर हो जाएगा। वह मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। वह पहला महान आपका वंश का शासक था। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। उसने कई मंगोल आक्रमण किए और एक विशाल क्षेत्र पर चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य का जन्म और विस्तार हुआ। आपका चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य का जन्म और विस्तार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लद्दाख प्रांत में स्थित है। यह एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह अपने हिम तेंदुओं के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि चार मीनार किसने बनवाया था। तो कुली कुतुब शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1591 में निर्मित चार मीनार यानी हैदराबाद में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। चार मीनार हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर स्थित है। ऐतिहासिक स्थल हैदराबाद का वैश्विक प्रतीक भी बन गया है। यह एक प्रत्येक प्लेग के अंत का जश्न मनाने के लिए एक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। चार मीनार के वास्तुकार मीर मोमिन अस्तवारी हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय किसको इसमें नहीं मिलाया गया था। कुछ ऐसा प्रश्न था। तो आपका मुंबई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल मुंबई आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया और भोपाल की राजधानी बन गया। मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल के नए राज्यों का गठन केंद्रीय भारतीय प्रांत से हुआ था। नवंबर 2000 में राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में 26वें राज्य छत्तीसगढ़ के रूप में विभाजित किया गया था जो राजधानी रायपुर के साथ एक नया राज्य बना था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी। तो आपका नरगिस इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नरगिस भारतीय फिल्म उद्योग की पहली महिला थी जिन्हें राज्य के लिए नामित किया गया था। कैंसर के कारण वह बीमार पड़ गई थी और उनके कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु जो कि आपका हो गई थी। पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं कि उन्हें क्या क्या मिला था। तो आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जो कि 1958 में दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 1967 में दिया गया था। पद्मश्री जो कि 1958 में आपका दिया गया था उन्हें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि किस नृत्य का नाम कुचिलपुर गांव के नाम पर रखा गया है। तो आपका कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य को आपका आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गांव कुचिपुड़ी के नाम पर रखा गया है। पूर्ण नाम कुचेलापुरम यानी कुचिलापुरी का संक्षिप्त रूप जहां यह विकसित हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गाँव में हुई थी। कुचिलापुरी गाँव में आपका हुआ था। इसकी परिकल्पना 17वीं शताब्दी के कवि सितेंद्र योगी ने की थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं। तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वही बात कर ले तो वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वह एकमात्र राष्ट्रपति है जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से 1962 तक लगातार 2 बार सेवा की थी। 1962 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपका 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपका यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू किया गया था। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में अगर ये होगा तो यह राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो 1988 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि
चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश जो कि भारत का है, जो कि इसे भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। और अगर विश्व में बात किया जाए तो आपका क्यूबा को कहते हैं। तो देख लीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन में होगा। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। वहीं बात कर ले, उत्तर प्रदेश गन्ने का एक सर्वोच्च उत्पादक है। आपका वर्ष 2013 से 2014 के अनुसार गन्ने के कुल उत्पादक में इसका हिस्सा लगभग 38.61% है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ और बरेली जैसे शहरों गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है आपका। वहीं बात कर ले, क्यूबा को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन वर्ष 2017 से 18 में ब्राज़ील भारत के बाद चीनी का उत्पादन में सबसे पहला स्थान आपका है कौन, ब्राज़ील। वहीं बात कर ले, क्यूबा की चीनी अर्थव्यवस्था क्यूबा की प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि फास्टैग को कब संशोधित किया गया था, तो आपका जो कि 1 दिसंबर 2019 को इसका फास्टैग आपका लागू हुआ था। तो आप देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में होगा तो आपका 1 दिसंबर 2019 राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपका 15 दिसंबर 2019 को फास्टैग पूरे भारत में अनिवार्य किया गया था। तो आपका ये भी राइट आंसर हो सकता है। देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार आपका क्या था। 1 अक्टूबर 2017 को NHAI ने अपने दायरे के आने वाले सभी 370 टोल प्लाजा में फास्टैग लेने की शुरुआत की थी। 8 नवंबर 2017 को दिसंबर 2017 के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि UNFCCC का COP27 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, तो आपका मिस्र जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि मिस्र 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह शर्म अल शेख मिस्र के 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक हुआ था। इसकी अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री सहीम शौकरी ने की थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि उत्तर रामचरितम किसकी रचना है, तो भयभीत इसका जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के करुण रस का अत्यात्मशपनी वर्णन किया है, तो आपका भयभीत जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि सार्क में कितने सदस्य हैं, तो आपका 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद आपका किया गया था। संगठन का मुख्यालय जो कि काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आपका जो कि है। 2007 में 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में आपका अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य आपका बना था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची कितने विषय है, तो आपका 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के तहत आती है। इसमें 18 विषय शामिल है जो कि पूरे देश के नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। 74वां संशोधन अधिनियम दिसंबर 1992 में जो कि आपका आया था। चलिए अगला प्रश्न आया था कि योजना किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी, ये भी क्वेश्चन आपका बना था। दूसरा आपका रत्नाकर से कुछ एक प्रश्न बना था आपका, जो कि तीसरा है मकबरा से प्रश्न आपका जो कि एक बना था। वहीं आपका अगला प्रश्न बाबर से भी बना था कुछ। अगला प्रश्न क्या आपका युद्धाभ्यास से भी आपका एक प्रश्न जो कि देखा गया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साइंस से कि साइंस में कौन कौन से प्रश्न आपका आए थे। तो पहला प्रश्न आया था कि ईंधन को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है, तो आपका ऑक्सीजन गैस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दहन और समर्थन करने वाली गैस ऑक्सीजन है, तो आपका ऑक्सीजन जो कि ईंधन को जलाने में आपका आवश्यकता पड़ती है। अगला है कि एसबी का रासायनिक नाम पूछा था, तो एंटीमनी आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि जूल किसका मात्रक है, तो जूल आपका ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि प्रोपेनो डाई मिथाइल कीटोन किसे कहते हैं, तो आपका इसका आंसर नहीं मिल पाया, तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है कि 1 नैनो सेकेंड है, 1 नैनो सेकेंड में कितना आपका पूछा था भाग कितना होता है, तो 1 नैनो सेकेंड में 1/10वां आपका जो कि 1 सेकेंड का 1 अरबा भाग आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा इसका आंसर क्या में दिया गया था, 1 सेकेंड का 1 अरबा भाग आपका दिया होगा, नहीं तो आपका 1 सेकेंड का 1/10वां भाग आपका जो कि दिया गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ देखा गया था, तो आपका अंटार्कटिका में 1973 ईस्वी में आपका जो कि देखा गया था। अगला आया था कि वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की होती है, तो आपका नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन में आपका होता है।
अगला प्रश्न आया था आपका एक खोज से रिलेटेड प्रश्न देखा गया था। अगला प्रश्न आपका ऊर्जा से भी रिलेटेड एक प्रश्न देखा गया था। आपका अगला प्रश्न की बल से रिलेटेड आपका प्रश्न देखा गया था। अगला प्रश्न आपका न्यूटन के नियम से भी एक प्रश्न आपका देखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का आपका डैश कहा जाता है। तो आपका आवृत्ति आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति आपका कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था आपका गुण सूत्र की खोज किसने की थी। तो वाल्थर फ्लेमिंग आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होता है। तो आपका ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल बेस्ड था। 2 प्रश्न आपका न्यूमेरिकल बेस्ड था, आपका देख लीजिएगा। अगला प्रश्न था कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो डायमंड आपका जो कि हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड। अगला आया था कि इथेनॉल से आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। इथेनॉल से आपका एक प्रश्न जो कि आपका देखने को मिला था। इतने ही प्रश्न जो कि जीके करंट और साइंस जो कि आपका देखने को मिला था। तो चलिए अब कुछ प्रश्न को देख लेते हैं कि चलिए अगला देख लेते हैं कि हिंदी से कौन कौन सा प्रश्न बना था। तो आपका विलोम शब्द से आपका 2 से 3 प्रश्न जो कि विलोम शब्द से आपका देखा गया था। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका पर्यायवाची शब्द से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिला था। मुहावरा से आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। एक प्रश्न आपका लोकतिया से देखने को मिला था। अगला प्रश्न आपका वाक्य सूद से आपका देखने को मिला था। वहीं बात कर ले आपका तत्सम समास से आपका देखने को मिला था। वहीं अगला प्रश्न वर्णमाला से आपका एक प्रश्न जो कि देखने को मिला था हिंदी में आपका। वहीं बात कर ले अगला प्रश्न तो आपका समास से एक प्रश्न जो कि देखने को मिला था। और अगला प्रश्न शुद्धि और अशुद्धि से आपका देखने को मिला था। उपसर्ग से आपका भी एक प्रश्न देखने को मिला था। दिग्गु समास से आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। अब चलिए देख लेते हैं कि इंग्लिश से आपका कौन कौन से प्रश्न देखने को मिला था। तो आपका PQRS आपका जो कि क्रम से आपका सजाना था कि कौन सा पहले आएगा। सेंटेंस आपका दिया गया था कि सेंटेंस के रूप में आपका दिया गया था। और चुनना था कि कौन सा पहले आपका आएगा, सब्जेक्ट आएगा कि वर्ब आएगा, आपका ऐसे दिया गया था। अगला आपका एंटोनिम से 1 से 2 प्रश्न पूछा गया था। साइनोनिम से आपका इंग्लिश में 1 से 2 प्रश्न पूछा गया था। वहीं बात कर ले एक्टिव पैसिव वॉइस से आपका जो कि प्रश्न देखने को मिला था। और वहीं बात कर ले एरर से आपका 1 से 2 प्रश्न आपका देखने को मिला था। वहीं बात कर ले आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका देखने को मिला था। नरेशन से एक प्रश्न देखने को मिला था। वोकैब से आपका जो कि प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो आपका ये रहे आपके जो कि आपका प्रश्न जो कि देखने को मिला था। वहीं बात कर ले कि मैथ से आपका कौन कौन से चैप्टर से आपका देखने को मिला था। तो आपका क्षेत्र मिति से आपका 2D और 3D से आपका प्रश्न देखा जा रहा है कि 2D और 3D से आपका प्रश्न आया था। सरलीकरण से आपका 2 प्रश्न पूछा गया था। वहीं बात कर ले आयु से एज से आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। घातक करनी से आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। वहीं बात कर ले आपका बोर्ड मास से 1 से 2 प्रश्न आपका देखा गया था। तो आपका इतने ही प्रश्न जो कि मैथ्स से आपका देखने को मिला था। तो सभी को हमने डिस्कस किया कि आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। और साइंस और जीके और करंट से आपका प्रश्न को भी डिस्कस किया कि आपका सामने कौन कौन से प्रश्न आए थे एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए आपकी जय हिंद जय भारत। आपका